दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है बेसिक्स ऑफ गार्डनिंग में। आज जिस पहलू पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। भारतीय संस्कृति के लोग आध्यात्म से एक अलग ही तरीके से जुड़े हैं। वैसे तो हर धर्म के लोग अलग अलग तरीके से एक प्रकृति से जुड़े हुए हैं, तो आज भारतीय संस्कृति, हमारी जो सनातन धर्म की हम बात करते हैं, उसमें प्रकृति का क्या महत्व है, पेड़ों का क्या महत्व है, चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं श्री गणेश आचार्य जी, जिन्होंने आचार्य की डिग्री ली है बनारस से और पिछले 35 वर्षों का इनका आध्यात्मिक क्षेत्र का अनुभव है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। बिल्कुल नमस्कार। हाँ जी। तो आज मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि वृक्षों का आध्यात्मिक जीवन में क्या महत्व है। जी देखिए, ऐसा है, पहले तो मेरा आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आध्यात्मिक जीवन में ही नहीं बल्कि मनुष्य के सभी प्राणियों के जीवन में वृक्षों का बहुत अधिक मूल्य है, क्योंकि वृक्ष एक ऐसा साधन है जो मनुष्य के लिए सभी प्रकार की वस्तुओं का जो है निर्माण करता है, सभी उपलब्ध कराता है। अगर एक छोटी सी बात देखी जाए तो वृक्ष चाहे कैसा भी हो, चाहे वो फलदार हो, चाहे पुष्प वाला हो, चाहे बिना फल वाला हो, अगर वो फल वाला वृक्ष होगा तो फल देगा, अगर फल वाला वृक्ष नहीं होगा तो वो छाया देगा और मौसम को, पर्यावरण को शुद्ध करने में हमारी मदद करेगा। और रही आध्यात्मिक की बात, तो हमारे शास्त्रों में ये कहा गया है कि जब हम लोग कोई अच्छा काम करते हैं तो उसमें भी हम लोग वृक्षों से आशीर्वाद मांगते हैं। हमारे यहाँ शादी के जब मंत्र पढ़े जाते हैं तो शादी के मंत्रों में वृक्षों से आशीर्वाद मांगा जाता है। अश्वत्थ बट वृक्ष चंदन तरु मंदार कल्पद्रुमा, ऐसे जम्बू कदम्ब नीतम नूतन रसा वृक्षाक्षय क्षीरण। तो इन सब से अपने जीवन की मंगल कामना के लिए प्रार्थना करते हैं कि हे सभी वृक्षों, जो केवल ये वृक्ष नहीं होते हैं बल्कि अनेक अनेक भौतिक कारणों से, अनेक अनेक आध्यात्मिक कारणों से ये हमारे देवता, ऋषि, मुनि, ये अनेक रूप धारण करके वृक्ष के रूप में उपस्थित होते हैं। जैसे हमारे उसमें कहते हैं कि अश्वत्थ, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि वृक्षाणाम, सभी वृक्षों में अश्वत्थ सर्व वृक्षाणाम, अश्वत्थ माने पीपल, तो भगवान कहते हैं कि अश्वत्थ सर्व वृक्षाणाम, सभी वृक्षों में मैं पीपल हूँ। ऐसे ही हमारे उसमें कहते हैं कि जो वट है ये भगवान शिव हैं, पीपल क्या है विष्णु, वट क्या है भगवान शिव, यानी बड़ जिसको बोलते हैं, बट या बड़ ऐसे। और तीसरा वृक्ष है ढाक, पलाश जिसको बोलते हैं, ये है ब्रह्मा जी। अच्छा। तो ये तीन तो हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, और तीन हैं जो लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा, उमा के रूप में हैं। उनमें एक वृक्ष है आंवला, जिसको हमारे से बोलते हैं धात्री। अच्छा, आंवला का भी आध्यात्मिक महत्व है? हाँ बिल्कुल, आंवले को धात्री बोलते हैं, ये उमा पार्वती का रूप है। अच्छा। दूसरा है तुलसी, ये लक्ष्मी का रूप है, और एक है मालती जो सरस्वती का रूप है। तो ये तीन, ब्रह्मा, लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा और ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सारे अगर हमारे देखे जाए ना, आप ये देखो कि 9 ग्रहों की 9 संविधाएं है ना। अर्क, आँख का जो पौधा होता है उसको लोग देख के राजी नहीं है, लेकिन आँख की पूजा राहु के लिए की जाती है, आँख का उपयोग सूर्य की पूजा में की जाती है। ऐसे पलाश का उपयोग चंद्रमा की पूजा में किया जाता है, तो खैर का उपयोग मंगल की पूजा में। ऐसे ही 9 प्रकार के वृक्ष, ऐसे जैसे दुर्वा है। अब लोग जो है दुर्वा को एक ऐसी चीज़ समझते हैं कि लोगों को पता नहीं दुर्वा है क्या चीज़। हाँ, खेतों में सब आजकल खरपतवार की तरह उसको खत्म भी करने में लगे हैं। लेकिन हमारे उसमें एक मंत्र आता है पूजा में, जब लोग अक्सर हम चढ़ाते हैं तो लोग पूछते हैं पंडित जी ये घास क्यों चढ़ाते हैं, जबकि उसका एक मंत्र है कि कुल वृद्धि कुरु समय, जब उसको चढ़ाते हैं तो प्रार्थना करते हैं कि कुल वृद्धि कुरु समय, मेरे कुल की वंश की आप वृद्धि करो। तो केवल चढ़ाने से वृद्धि नहीं होती है। हमारे उसमें कहा गया है कि जिस व्यक्ति का वंश ना बढ़ रहा हो, संतान ना होती हो, तो जो दूब गांठ वाली होती है, एक तो ऐसे उगती है, असली दूब होती है जो गांठ वाली होते हैं, जिसमें 10, 11, 15 ऐसे गांठ होते हैं। तो ऐसी दूब को कोई भोत के अगर लें तो उसके घर में संतान होती है। अच्छा।
जिस बच्चे का कद ना बढ़ रहा हो, वो अगर दुर्वा को घोट करके औषधीय तरीके से ले तो उसका कद बहुत जल्दी बढ़ता है। तो ऐसे ही हर वृक्ष, हर पौधा, हर जो है किसी न किसी रूप में हमारे जीवन में आध्यात्मिक रूप से भी और भौतिक रूप से भी जुड़ा। लेकिन अब बात जब हम सनातन धर्म की करते हैं तो हम कहीं पाप पुण्य में भी उलझ जाते हैं। ठीक है। तो ऐसा भी माना गया है कि वृक्ष लगाने से पुण्य की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो ठीक है। उसके बारे में क्या कहेंगे आप? असल में हमारे जो पहले के ऋषि मुनि थे वो बहुत मतलब बुद्धिमान थे। वो लोग क्या वो समझते थे कि अगर आज के आदमी को कहेंगे ना कि पेड़ लगाना एक अच्छा काम है, तो वो एक अच्छे काम के नाम से पेड़ नहीं लगाएंगे। इसलिए ऋषियों ने कहा कि पेड़ लगाओगे तो पुण्य मिलेगा। ठीक है ना। तो उन्होंने जो है इसके लगाने के साथ में पुण्य जोड़ दिया है। जबकि पुण्य क्या है? पुण्य एक ऐसा अच्छे कर्म का फल है। जो भी आप अच्छे कर्म करते हैं उस अच्छे कर्म का फल का नाम है पुण्य। तो पुण्य जो है, जबकि ऋषि मुनियों का जो मकसद था वो हमें पुण्य से जोड़ना नहीं बल्कि समाज से जोड़ना, समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी, भागीदारी निर्धारित करना था। तो इसलिए समाज के प्रति हम अपनी प्रकृति के लिए क्या करें, इसके लिए उन्होंने कहा कि अच्छा, दूसरा ये है कि केवल ये बात कोरी भी नहीं है कि पुण्य नहीं होता है या वृक्ष लगाने से पुण्य नहीं मिलता है। देखो, वृक्ष लगाने से पुण्य कैसे मिलता है? अगर आपने एक प्याऊ लगाया तो लोग बड़े बड़े पत्थरों पे नाम लिखवा देते हैं, ये प्याऊ फलाने व्यक्ति ने लगवाया है। वाटर, दादे का नाम, परदादे का नाम। बिल्कुल, वाटर कूलर लगे होते हैं नाम के साथ। बिल्कुल, बिल्कुल। जबकि अगर हम वृक्ष लगाते हैं तो वो एक वाटर कूलर भी है, ये एक जो है एयर कंडीशनर भी है, वो जो है आपके लिए फ्रूट का खाने का साधन भी है, और उसके अलावा वो जो है आपको और भी कई प्रकार की पूर्तियाँ करता है। देखो, अगर मनुष्य और वृक्षों में तुलना की जाए कौन बेटर है, तो अगर मनुष्य के जीवन में अध्यात्म नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो वो वृक्ष से भी गया हुआ है। देखो, वृक्ष जब तक रहता है मनुष्य को हवा देता है, वृक्ष जब तक रहता है मनुष्य को पानी देता है, फल देता है, फ्रूट देता है। जब सूख जाता है तो उसको सुखाने के बाद हम लोग जो है ईंधन का काम लेते हैं। ठीक है। ईंधन, जब हम लकड़ियाँ जलाते हैं तो लकड़ी जलने के बाद उसमें क्या बचता है? कोयला। फिर अपन उसको कोयले के रूप में जलाते हैं, फिर उसका यूज़ करते हैं। लेकिन जब कोयला जल जाता है फिर क्या बचता है? राख। फिर हम उस राख से बर्तन धोते हैं। बिल्कुल। तो मतलब जीवन से लेके मरण पर्यंत जो है वो समाज सेवा में लगा है। इसलिए वृक्ष को जो है ना एक साधु की संज्ञा दी गई। जैसे साधु जो है, संत जो है समाज के लिए खप जाता है, मिट जाता है, ऐसे वृक्ष भी जो है। तो इसलिए जो समाज के प्रति इतना ज़्यादा जिम्मेदार है, ऐसे वृक्ष को लगाने का पुण्य का काम क्यों नहीं? बिल्कुल। तो बिल्कुल सही कहा आपने कि वृक्ष लगाना अपने आप में ही पुण्य का काम है और एक बहुत ही नेक काम है। बिल्कुल। अब जब हम धर्म शास्त्रों की बात कर रहे हैं तो कुछ पेड़ पौधों की पूजा अर्चना का जिक्र आता है। जैसे अभी आपने बताया कि 9 ग्रह में पूजा हो रही है। बिल्कुल। तो वहाँ पे भी एक आध्यात्म की दृष्टि से किसी भी मनुष्य को, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मेरी बात करूं कि मैं अगर कहूं कि पेड़ पौधों का मनोवैज्ञानिक बहुत ज़्यादा लाभ है, मानसिक स्थिति या हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर बहुत लाभ पड़ता है ना। ठीक है। तो अब आध्यात्मिक सोच हमारी, उसका पेड़ पौधों से क्या संबंध है कि पूजा में अलग अलग तरीके के पत्ते, अलग अलग तरीके के फूल इस्तेमाल किए जा रहे हैं? ठीक है। तो उसके बारे में नहीं, असल में पेड़ पौधों को, वृक्षों को पूजने का जो नियम क्या है वो फिर एक बार हमारे ऋषियों की सोच पे निर्भर करता है। अगर हम आपको ये कहेंगे कि पेड़ लगे हैं, इन पेड़ों की जो है ना आपने जल देना है, इनको पानी देना है ताकि ये सूखे नहीं। पेड़ चाहे किसी ने भी लगाए, आपने लगाए, आप चले गए, अब ये लगा तो दिया, लेकिन अब माना ये है कि इनकी रखवाली कौन करे? इनको पानी चाहिए, खाद चाहिए। तो ऋषियों ने उसको जो है ना पूजा से जोड़ दिया। ऋषियों ने कहा कि भाई अगर सोमवार को आप बेल वृक्ष पर पानी चढ़ाएंगे तो आपको ये पुण्य होगा। अब अगर आप एक दिन हफ्ते में एक बार बेल को पानी मिल गया तो उसका 7 दिन का काम हो गया। ऐसे ही मतलब शनिवार को पीपल को पानी दो, ऐसे शुक्रवार को इस पेड़ को पानी दो। तो पानी देना, खाद देना, उससे मतलब ये है कि उस वृक्ष पे जो है उसको संभालना, या ना उसकी खाने की ज़रूरत को पूरा करना, पानी की ज़रूरत को पूरा करना ही पेड़ की पूजा है। तो जब हम लोगों को इस तरह, क्योंकि देखो ऐसा है
कि आप ये लगाओ कि एक वृक्ष जो है, जब माना हमारे अध्यात्म में या हमारे संसार में दो वृक्ष ऐसे होते हैं जो सबसे बड़े होते हैं, एक वट और एक पीपल। तो वट का वृक्ष, वट को बोलते हैं वट विश्वास, अचल। तो अचल विश्वास यानी जिस वृक्ष के नीचे अब लोग, मतलब आप देखते होंगे कि पुराने सारे ऋषि मुनि जो है वट वृक्ष के नीचे बैठ के तपस्या करते थे। जब कथा पंडाल नहीं होते थे तो वट के नीचे बैठ के लोग कथाएं करते थे। तो वट के नीचे इतना विश्वास क्यों? क्योंकि वट जो इतना मजबूत वृक्ष होता है कि चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, सारी दुनिया पलट जाए, लेकिन वट की डाली तक नहीं टूटती। अच्छा। तो उनके नीचे बैठ के उनको ये रहता था चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, इसके टूटने से अपने को, अब आप जामुन के नीचे बैठ जाओ और हवा चले तो आप खड़े नहीं रह सकते, क्योंकि बहुत कच्चा पेड़ होता है। और वो जो है एक डाली ऊपर से गिर पड़े तो सारी मुसीबत आ जाए। तो ऐसे बट तो सबसे मजबूत वृक्ष होता है बट। लेकिन बट और पीपल की खासियत ये होती है कि ये दोनों वृक्ष जो है बिना पक्षियों के इनका जीवन नहीं, क्योंकि इनको जीवन ही पक्षियों के बीच से मिलता है। अच्छा। क्योंकि जब पक्षियाँ इस वृक्ष के फल को खाती है, कहीं बीट करती है, तो जा कर के बट का या पीपल का बीज उगता है। अच्छा, इसीलिए पीपल छतों पे और दीवारों के बीच में कहीं आप देखते हैं जगह जगह वो उगाते हैं। बट भी ऐसे ही उगता है और पीपल भी ऐसे उगता है। अगर आप चाहेंगे कि आप एक पीपल का जो है पेड़ बीज लेके बो के आप उगाना चाहें तो आप नहीं उगा सकते। अच्छा। उसको उस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा कि जब उसको एक चिड़िया खाएगी, वो बीट करेगी, फिर जा कर के वो प्रोसेस में आएगा, फिर वो पेड़ बनेगा। तो ये सारे इनका ऐसे जो वृक्ष हैं, तो इसलिए लोग पेड़ों पे पौधे पानी रखते थे, है ना, ताकि वो पानी पीने के बहाने आए, इसको खाएंगी तो जो है नया वृक्ष पैदा मतलब आप कह रहे हो कि प्रकृति का जो संतुलन है हमारा पूरा बना हुआ है। बिल्कुल। अध्यात्म को एक हम कहें विज्ञान के साथ जोड़ करके जो है, मतलब उनका मूल उद्देश्य तो विज्ञानी है, लेकिन उन्होंने जो है विज्ञान को छुपा दिया और जो अध्यात्म है उसको प्रकट कर दिया। क्योंकि लोग अध्यात्म के प्रति अपनी आस्था रखते हैं। बिल्कुल वो विज्ञान को नहीं जानते, लेकिन उनका अध्यात्म से बड़ी उनकी निष्ठा है, इसलिए उनको अध्यात्म के साथ जोड़ा है। बिल्कुल। ये तो आपने बहुत ही अच्छा बताया कि जो अध्यात्म है और हमारा जो आजकल का समय विज्ञान का युग जिसे कहा जाता है, तो हमारा सनातन धर्म बहुत पुराने समय से विज्ञान पर ही आधारित है, ये लॉजिकल बेस्ड है। तो धर्म शास्त्रों में जितनी भी बातें कही गई, जो श्लोक आपने बताए कि कृष्ण जी ने अपने आप को पीपल का दर्जा दिया या पीपल कहा, और किस तरीके से अलग अलग ग्रहों के लिए हम अलग अलग पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, तो प्रकृति को ही एक भगवान का दर्जा हमारे यहाँ दिया गया है। तो आध्यात्मिक रूप से हम पेड़ पौधों को लगाएं, और अध्यात्म कहीं ना कहीं हमें जीने में मदद करता है, एक दिशा दिखाता है, और प्रकृति भी हमें उस जीवन को एक अच्छी दिशा में जीने के लिए हमारी सहायता करती है। तो आपने बहुत अच्छी आज हमें बातें बताई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। एंजॉय गार्डनिंग, हैव फेथ इन नेचर। थैंक यू।